नमस्कार मित्रों, आप सभी का YouTube चैनल ओशो स्टोरी में दिल से स्वागत है। आज की इस गहरी और सोच बदल देने वाली कहानी का शीर्षक है मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। यह कहानी आपको आपके अपने मन से मिलवाएगी, आपके भीतर छुपे डर, भ्रम और इच्छाओं का सच दिखाएगी और समझाएगी कि कैसे वही मन जो हमारा साथी होना चाहिए कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर कहानी आपको छू जाए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। एक कहानी। एक बार एक छोटे गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वह बड़ी ईमानदारी से काम करता, पर हर बार कुछ न कुछ अपने ही हाथों से बिगाड़ लेता। नौकरी खो देता, रिश्ते टूट जाते, छोटे छोटे फैसलों में घबराकर गलत रास्ता चुन लेता। दुखी और परेशान होकर वह एक ज्ञानी साधक के पास पहुंचा, जिसका नाम लोगों ने प्यार से ओशो रखा था। राजेश ने बैठे बैठे सीधे सवाल किया, गुरुजी, लोग कहते हैं मन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर मैं अपने मन को ही कभी दुश्मन नहीं मान पाया। वह मेरा साथी, मेरी इच्छा, मेरी पहचान तो है, फिर क्यों कह रहे हैं कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है। ओशो मुस्कुराकर बोले, बेटे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। समझने के लिए कहानी से बढ़िया और कुछ नहीं। ओशो ने कहा, एक राजा था। उसके पास एक अनमोल अश्व था, तेज, खूबसूरत और स्वाभिमानी। राजा ने उस अश्व को खास प्रशिक्षित किया ताकि वह राजमहल के चारों ओर सवारी कर सके। एक दिन राजा ने अपने राजछत्री को बुलाया और कहा, तुम इस अश्व को संभालो, पर एक शर्त है, अश्व की जो भी चाल तुमसे न चले उसे तुमने आत्मा की तरह पालना है। राजछत्री ने बात मानी। समय के साथ उस अश्व में एक अलग चाल आने लगी जो राजा को पसंद नहीं थी। अश्व अचानक कूदता, घबराता, अपनी ही पूंछ का पीछा करता। राजछत्री ने कहा, महाराज, यह अश्व ही हमारा दुश्मन बन गया है। राजा ने पूछा, क्यों? राजछत्री बोला, क्योंकि वह वही है जो मुझे संभालने चाहिए था, पर अब वह मेरे काम को बिगाड़ रहा है। ओशो ने देखा कि राजेश ध्यान से सुन रहा है और बोले, अब सोचो, अश्व कौन था और राजछत्री कौन और राजा कौन। राजेश ने कहा, अश्व तो मन है, राजछत्री हमारा अहंकार या हमारी पहचान, और राजा चेतना, वही जो देखती और समझती है। ओशो ने धीरे से कहा, बिल्कुल, मन वही प्यारा साथी है जिसे हम रोशनी समझते हैं, पर जब उसे नियंत्रित नहीं किया जाता वह वही बन जाता है जो तुम्हें चोट पहुंचाता है। वह तुम्हारे अतीत की यादें, भविष्य की आशंकाएं, रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ है। जब तुम आत्मवश नहीं होते तो मन तुम्हारे लिए काम छोड़कर तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मन अपने ढांचे में रहकर उपयोगी है, सोचता है, योजना बनाता है, रचता है, पर जहां वह अपना आप स्वायत्त केंद्र मान लेता है वहां अहंकार खिल उठता है। मैं ही हूँ, मुझे चाहिए, यह मेरा है। यही प्रवृत्तियां तकरार और विनाश की जड़ बन जाती हैं। इसलिए वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है तब जब तुम उसे अपने ऊपर हावी होने दोगे। राजेश ने पूछा, पर गुरुजी, उसे कैसे दोस्त बनाऊं? उसे तो मैं खुद हूँ, उसे काटना नहीं चाहिए न। ओशो ने कहा, ठीक कहते हो, काटना नहीं चाहिए, पर समझो कि तुम्हारा मन एक जंगली प्यारे की तरह है। प्यार से पालो, पर अनुशासन सिखाओ। उसकी हर सूझबूझ को बिना जांच के स्वीकार मत करो। जब मन चिल्लाए, डरो, लालच करो, बदला लो, तुम भी चीखोगे या सोचोगे? नहीं, तुम पहले बैठना सीखो, देखो, परखो,
फिर ओशो ने एक और छोटी घटना सुनाई। एक बार नदी के किनारे एक आदमी खड़ा पत्थर पहना रहा था। पत्थर उसे गिरा गिरा कर चोट पहुंचाता। आदमी बार बार गिरता और फिर उठकर फिर से उसी रास्ते से गुजरता। पास बैठे एक साधक ने कहा, यदि तुम वही पत्थर हटाओगे तो ऊपर चढ़ना आसान होगा। आदमी बोला, मैंने पत्थर को पहचाना ही नहीं, वह मेरा है। साधक ने कहा, पहचान ही तुम्हारी बेड़ है। आदमी ने देखा, पत्थर को हटाया और सफर आसान हुआ। ओशो ने जोड़ते हुए कहा, मन वही पत्थर है जिसको तुम पहचान लेते हो, वह बोझ बन जाता है। पहचान ही दुश्मनी की शुरुआत है। कहानी का असर राजेश पर गहरा हुआ। उसने पूछा, गुरुजी, प्रत्यक्ष उपाय बताइए, मैं कब जान पाऊंगा कि मन मेरा दुश्मन बन गया है और क्या करूं? ओशो ने शांत आवाज में कहा, जब तुम्हारा मन बार बार तुम्हें वही काम करवा रहा हो जो तुम्हारे हित में नहीं, जैसे क्रोध में बोले गए शब्द, आलस्य से टली हुई जिम्मेदारियां, भय से छुटे हुए अवसर, तब समझो कि वह दुश्मन बन चुका है। उपाय एक ही, जागरूकता। हर बार जब मन कोई आवेग लाता है, तुम एक कदम पीछे हटो और देखो, क्या यह आवेग सत्य में तुम्हें मजबूत करेगा या कमजोर? क्या यह इच्छा फिर के किसी पुराने घाव को चुभाएगी? बस देखो, देखने से ही शक्ति आती है। उन्होंने कहा, यह कोई कठिन साधना नहीं, बस छोटी छोटी संस्कार परिवर्तनों की एक लंबी धारा है। सांसों का ध्यान, एक क्षण की शांति, सवाल करना, यह क्या बनाएगा, और फिर कार्य करना। कहानी का अंत शांत था। राजेश ने गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारने की ठानी। समय के साथ उसने महसूस किया कि अब वही आवेग जो पूर्व में उसका सब कुछ बर्बाद कर देता था, अब बस एक संकेत बनकर आता और वह उसे पहचानकर चुपचाप जाने देता। मन अब न तो राज किया, न बागी हुआ, वह साथी बन गया, सेवक बन गया। ओशो ने आखिरी में कहा, मन को शत्रु मानना भी ठीक नहीं, पर उसकी अज्ञानता और अहंकार को चुनौती देना अनिवार्य है। जब तुम देखने लगोगे, समझने लगोगे, तब मन तुम्हारा मित्र बनेगा। तभी तुम कह पाएगे, हाँ, मैंने अपने भीतर के उस दुश्मन को दोस्त बना लिया। राजेश ने धीरे से सिर झुकाया। बाहर शाम हो रही थी, पर राजेश के भीतर एक नई रोशनी जगी थी। वह अब अपने मन का गुलाम नहीं था, बल्कि उसकी खबरदार आंख था, और उसी खबरदारी में उसकी आजादी छिपी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह बस एक शुरुआत है। हर पाठक को अपने मन की छोटी छोटी आदतों का पता लगाना होगा और हर दिन एक एक कदम करके उस मन को अपना साथी बनाना होगा। तभी मन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं रहेगा। समाप्त।